Good morning, students. So, today we are going to start Unit 6 of our book, that is Money and Banking. Okay. So, first of all, we are going to know the meaning, function, and supply of money. So, we know that कि money is the pivot जिसके चारों तरफ सारे इकोनॉमिक साइंस जो है वो घूमता है, क्लस्टर होता है. मीन्स मनी वो सेंटर पॉइंट है जिसके चारों तरफ इकोनॉमी एंड साइंस ऑफ इकोनॉमी जो भी है, इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, वो चलता है. ओके. सो देर आर वेरियस डिफरेंस अमंग द इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ मनी, कि एक्चुअली मनी होता क्या है. इसको लेकर के हर एक इकोनॉमिक्स जो है उनकी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है. सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक वन ऑफ द डेफिनेशन जो हम कह सकें कि वो मनी का डेफिनेशन है. वैसे अगर हम मनी को देखें तो मनी वर्ड इज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा. ओके. जो कि रोमन गॉडेस जूनो का सरनेम है. राइट. सो उन्हीं के नेम से जो है मनी वर्ड क्वाइंड हुआ. फॉर जनरल, अगर हम जनरल लाइफ की बात करते हैं तो मनी जो होता है, इंडिया में अगर हम मनी की बात करते हैं तो वो रुपी होता है. यूएसए में मनी इज़ डॉलर. राइट. इंग्लैंड में मनी मीन्स पाउंड. ओके. तो इसकी डेफिनेशन को लेकर के देर आर वेरियस व्यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक्स. राइट. सो इन लैटिन फॉर मनी द वर्ड pecunia is used, which is derived from the word pacus. Okay. It means पशुधन. पशुधन means आपको पता है कि एंशियंट टाइम पर मनी के प्लेस पर, क्योंकि मनी जैसा कोई करेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सो एनिमल्स को हम एक्सचेंज के लिए यूज़ किया करते थे. सो मनी जो है दैट वर्ड्स हैज़ बीन प्रेवलेंट फ्रॉम द एंशियंट टाइम. हाउएवर इसका मीनिंग जो है वो चेंज होता रहा है. तो मनी की अगर हम अभी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो देयर आर टू डेफिनेशन. नेचर बेस्ड डेफिनेशन, दोज आर कॉल्ड नेचुरल बेस्ड डेफिनेशन एंड स्कैसिटी बेस्ड डेफिनेशन. राइट. सो नेचुरल बेस्ड डेफिनेशन जो उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. डेफिनेशन बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी, descriptive or functional definition, and legal definition. Okay, so let's see first the definition based on general acceptability of money. Okay, so in this group मार्शल, केन्स, रॉबर्टसन, एले, सेलिंगमैन, पिगू, ये इकोनॉमिस्ट आते हैं और इनकी इकोनॉमिस्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है. सो द प्रोफेसर मार्शल सेड दैट कि मनी इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर at any time or place, generally current without doubt or special inquiry, as a means of purchasing commodities or services or of differing expenses. Right. तो वो चीज़ जिसे बिना किसी डाउट के, राइट, बिना किसी इंक्वायरी के हम परचेज़ के मीन्स के रूप में, यानी हम किसी एक ऐसी चीज़ जिससे हम खरीद सकें किसी चीज़ को, उसके जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो उसकी, यानी उसके ऊपर कोई डाउट ना हो, उसको लेकर के कोई इंक्वायरी नहीं. क्यों? क्योंकि ये पूरी आसपास के एरिया में प्रोवेल्ड होगा, सब जगह चलन में होगा. दैट्स वाई इसके ऊपर ना तो कोई इंक्वायरी होगी ना ही कोई डाउट होगा. ठीक है. तो हम कोई भी चीज़ परचेज़ करने हो हमें, या फिर कोई सर्विस परचेज़ करना हो, उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं. ओके. एंड प्रोफेसर जे.एम. केन्स सेड कि मनी इज़ दैट बाय the delivery of which debt contracts and price contracts are discharged, and in the shape of which a store of general purchasing power is held. Right. So money जो है वो डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को और प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्चार्ज करने का मीन्स इन्होंने माना है. ओके. और जनरली जो हमारी जनरल परचेजिंग पावर है वो इसमें हेल्ड होती है, यानी हमारी जनरल परचेजिंग पावर का एक रूप होती है. राइट. तो मनी हम ये ऐसा मान सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में जिस चीज़ को हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं फॉर द मीन्स ऑफ परचेजिंग, राइट, यानी हमारे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए एक जो सोर्स हो, एक मीन्स हो, और जिसे एक्सेप्ट किया जाए जनरल सोसाइटी में, वो हमारा क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा. राइट. सो देयर आर वेरियस डेफिनेशन रिगार्डिंग दिस.
तो ये सारी डेफिनेशन जो है इट इज़ क्लियर कि ये जो ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट है जो हमारी डेफिनेशन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी के ऊपर देते हैं, वो सब मानते हैं कि यहाँ पर मेन थिंग अबाउट द मनी इज़ एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, सोसाइटी में उसे एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो इन जो भी डेफिनेशंस अभी हमने पढ़ी है उससे क्लियर है, वो साथ ही साथ बहुत ही सिंपल है। ओके, और उन्होंने फॉर्म ऑफ मनी को बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही क्लियर वे में यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। तो इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चेक, बिल, ड्राफ्ट सारा का सारा जो होता है वो मनी के अंडर आता है, क्योंकि चेक, बिल, ड्राफ्ट इवन जो है इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मीन्स ऑफ परचेज, क्लियर द डेब्ट, इन सब के लिए हमारे एक तरीके होते हैं। राइट, तो चेक्स जो होते हैं वो भी इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बिल भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राफ्ट भी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसे एक्सेप्ट किया जाए जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं चीज़ों को, तो वो हमारा मनी है। राइट, सेकेंड डेफिनेशन इज द डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल डेफिनेशन। सो अंडर दिस ग्रुप मेन इकोनॉमिस्ट आर क्रॉदर, कॉलबॉर्न, प्रोफेसर वाइटलेस्ली, प्रोफेसर नग्रो, Trescott, Professor Walker and Professor Knapp. Okay, so they also have given their definition regarding money. So let's see definition of Professor Nagro. So according to him, money is commodity which serve as an intermediary in the exchange and as a common measure of value. Right? So इनके according money जो है एक कमोडिटी है जो इंटरमीडिएटरी वर्क करती है जब भी हमें किसी चीज़ को एक्सचेंज करना होता है। राइट, और दूसरा इसका हम यूज़ करते हैं एज अ कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू मेज़र करने के काम में आता है। Trescott says whatever serves as money is money, whether it be a metal, coin, cigarette or string of shell. तो इनका कब मानना है ट्रेस्कॉट का कि जो भी मनी के जैसे सर्व करे, यानी मनी का फंक्शन करे। तो मनी का फंक्शन क्या है, टू बी यूज़फुल इन वैल्यूइंग एनीथिंग, टू बी यूज़फुल इन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। तो वो काम जो कुछ भी करे, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो कॉइन हो, इवन सिगरेट और स्ट्रिंग ऑफ सेल, अगर अपना काम कर रहा है मनी के अकॉर्डिंग, मनी के जैसे ही, तो दैट विल बी मनी। राइट, नाउ लेट्स सी प्रोफेसर वॉकर्स डेफिनेशन। सो मनी इज़ दैट विच पास फ्रीली फ्रॉम hand of full payment of goods or in final discharge of indebtedness, being accepted equally without reference to the character or credit of the person tendering it. राइट, सो ये डिफ़ाइन कर रहे हैं बहुत ही वाइडली। इन्होंने कहा है कि मनी जो है वो ऐसा थिंग है जो पास होता है फ्रॉम वन हैंड टू अदर एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। राइट, और फाइनल डिस्चार्ज ऑफ इंडेफनेस के इसको सब्जेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर जब हमारे पास मनी होता है तो फिर किसी पर्सन की क्रेडिट को नहीं देखा जाता है, बल्कि मनी की वैल्यू जो होती है इक्वल टू द थिंग जो हम खरीद रहे होते हैं उसके बराबर ही होती है। एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन रिसीविंग इट हिमसेल्फ टू कंज्यूम इट और अदरवाइज यूज इट एट देन बाय पासिंग इट ऑन सूनर और लेटर इन एक्सचेंज। राइट, सो इट मीन्स ये हमारा जो भी पर्सन को हम दे रहे हैं उसके पास पहुंचेगा। ठीक है, वो रिसीव करेगा हमसे, इसके बाद वो भी अपने कंज्यूम करने की जो उसका जो भी कंज्यूम करना है उसके ऊपर वो उसे खर्च कर सकेगा। तो मनी जो होता है फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड पास होता रहता है। राइट, तो मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये हमें पता है। मनी का काम है कि वो हमें एज अ मीडियम ऑफ परचेजिंग हमारे लिए यूज़फुल होता है, इंडेप्टनेस के लिए हमें यूज़फुल होता है। राइट, और फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड ये पास होता रहता है क्योंकि इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। राइट, हमने अगर किसी से कुछ परचेज किया है तो हमने उसके बदले दिया है, दैट पर्सन अगेन इफ़ ही गोज़ टू परचेज तो वो मनी जो है वो फ्रॉम वन पर्सन टू अदर मूव होता रहेगा। राइट, द थर्ड वन इज़ द लीगल डेफिनेशन। सो according to the group of this definition, money is what the law says is money. इनके अकॉर्डिंग मनी वही मनी होगा
जबकि लॉ किसी चीज़ को मनी कहेगा। ओके, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एज मनी इज़ मनी। ओके, वो थिंग जो गवर्नमेंट कह दे कि हमने इसे मनी के रूप में एक्सेप्ट किया है, दैट इज़ मनी। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इश्यू करता है। इसके पास लीगल पावर होता है टू डिस्चार्ज डेब्ट्स, ठीक है। और इससे कोई भी क्रेडिटर जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है लेने के लिए, ठीक है। तो जो भी हमारे लीगल क्वाइंस हैं, नोट्स गवर्नमेंट निकालती है, जो भी करेंसी है वो क्या कहलाएगा, हमारा मनी है, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे जब हम लीगल डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग करेंसी इज़ द मनी, राइट। तो चेक्स जो होते हैं दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड लीगल मनी, लेकिन वो लीगल होने के साथ साथ टेंडर मनी होते हैं, ठीक है ना। तो मनी लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वही मनी होगा जिसे गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, यानी यहाँ बात हो रही है करेंसी की, राइट। सो हियर सी द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर नाप, anything which is declared money by the state becomes money. And Professor Hatre says money is firstly a mean of legal payment of debt, and secondly correct the instability of credit as a measure of value, right. Now see the definition, criticism of this type of definition that has been called to be legal definition, right. तो जो लीगल डेफिनेशन दी गई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने मनी से क्या मतलब रखा है, मनी को सिर्फ करेंसी मान करके चल रहे हैं। सो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू क्रिटिसाइजर द डेफिनेशन ऑफ NAP इज़ नॉट लॉजिकल बिकॉज प्रीवियसली even such things are considered as money which were not declared as money by the state, right। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसे गवर्नमेंट तो डिक्लेयर नहीं करती है, बट उसके बाद भी हम मीन्स ऑफ परचेज जो है उनको मान करके चलते हैं, राइट। क्योंकि उनकी वैल्यू जो होती है वो डेफिनेट होती है। तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करे या स्टेट डिक्लेयर करे वही मनी होगा, right. The second criticism is that if according to the definition of NAP we accept that for recognition of money acceptance of the state is essential, then essential quality of exchange will be ended, right। So यहाँ पर मानना है कि अगर हम ये मान कर चलें कि गवर्नमेंट ने जिसे रिकॉग्निशन दिया हुआ है एज अ मनी वही मनी है, तो जो मनी का मेन थिंग है, मेन फंक्शन है, क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सचेंजिंग एनीथिंग, वो तो हमारा सेकेंडरी हो जाता है। सो दैट्स वाई दिस डेफिनेशन जो है उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द स्कैर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन, ठीक है। तो इन दिस ग्रुप दोज डेफिनेशन आर इंक्लूडेड विच आर ईदर मेक द स्कोप ऑफ मनी वेरी नैरो और मेक इट वेरी ब्रॉड। सो यहाँ पर हमें दो तरह की डेफिनेशन मिलेंगी जो कि या तो बहुत नैरो कर रही है मनी के स्कोप को या फिर बहुत ब्रॉड कर रही है। ओके, सम मोर डेफिनेशंस आर इंक्लूडेड in it which neither make scope of money narrow nor broader, okay, but they give proper position to money। पर जो ब्रॉड या नैरो नहीं कर रही हैं तो फिर भी वो मनी को एक प्रॉपर पोजीशन देने वाली है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो किस तरह की है। सो द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन विथ प्रॉपर एटीट्यूड और मॉडर्न व्यू, ओके। सो according to the economist of this view only coins of metal and notes of paper can be included into money। यहाँ पर हमें मार्शल और एले की डेफिनेशन जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, क्या कहेंगे यहाँ पर, दैट कि वही कॉइन ऑफ मेटल या नोट्स यहाँ पर जिसे गवर्नमेंट ने माना है वहाँ उसे हम मनी मानेंगे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मार्शल मनी इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर generally current without doubt or special inquiry as a means of purchasing commodity or services or of defraying expenses, right। So ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू मार्शल किसी गिवन टाइम किसी गिवन प्लेस पर जनरली, ठीक है, बिना किसी डाउट और बिना किसी स्पेशल इंक्वायरी को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज तो दैट इज़ मनी, राइट।
नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ नैरो आउटलुक। तो यहाँ पर नैरो आउटलुक की जो डेफिनेशन है वहाँ पर रॉबर्टसन और उनके सपोर्टर्स जो है उनकी डेफिनेशन यू विल डिस्कस। सो दिस इज़ दैट ओनली दैट थिंग इज़ मनी विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट। उन्होंने मनी उसी को माना है जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है फॉर पेमेंट, ठीक है। सो गोल्ड इज़ ओनली सच अ मेटल विच हैज़ वाइड एक्सेप्टेंस फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ गोल्ड ही हम ऐसा मान सकते हैं, या फिर ज़्यादा सिल्वर, जिसे वाइडली यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जा सकता है। ओके, थर्ड इज़ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। सो यहाँ पर हार्टले विदो, ट्रेस्कोट एट्सेट्रा जो है वो बिलीव करते हैं कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। जो भी मनी का काम करे, यानी जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर हमारे कर्जे चुकाने के काम में आता है, हमारे बिल पेमेंट काम करने के काम में आता है, वो सब कुछ मनी है, राइट। सो इन दिस वे वी कैन सी कि एवरीथिंग लाइक ड्राफ्ट, चेक, हुंडी, सब कुछ मनी कहलाएगा। ओके, और अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर शेल्स, कोकोनट, ये भी मनी कहलाएंगे क्योंकि ये मनी का काम कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट सी एडिकेट डेफिनेशन ऑफ मनी। तो हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस जो है वो कंसीडर की हैं, यहाँ पर कई सारे कंक्लूज़न जो है निकाले हैं। लास्टली वी सेड दैट कि एडिक्वेट डेफिनेशन इसकी क्या है। तो लेट्स सी, मनी इज़ दैट थिंग विच इज़ वाइडली, फ्रीली, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ अल्टीमेट पेमेंट ऑफ डेट एंड विच हैज़ लीगल रिकॉग्निशन, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस डेफिनेशन में सब कुछ जो भी मनी को लेकर के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए हैं, राइट। तो इनका मानना है कि मनी जो है वो वाइडली, फ्रीली और जनरली एक्सेप्टेड होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसमें हम किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हमें पेमेंट करना है, अपने डेट्स को, उधार को चुकाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या है, लीगल रिकॉग्निशन भी इसको मिला हुआ है, राइट। सो दिस इज़ द एडिकेट, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है रिगार्डिंग मनी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ द मनी। सो फंक्शन जो है मनी के क्या क्या हैं, हम जानते हैं कि अगर हम अभी के वर्ल्ड की बात करें तो मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, राइट। इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो वर्क ही नहीं कर पाएगी स्मूथली अगर मनी जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, राइट। तो ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो क्यों की जाती हैं, ताकि हम मनी अर्न कर सकें, और मनी जो है वो हमारी वांट्स को फुलफ़िल करने के काम में आता है, राइट। तो मनी एक ऐसी थिंग है जो कंजम्पशन टू प्रोडक्शन एक सर्किल में घूमता रहता है, राइट। कंजम्पशन साइड पर जाता है, फिर वहाँ से प्रोडक्शन साइड पर पहुँचता है। तो मनी जो है एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे का एक मेजर रीज़न है, राइट। सो लेट्स सी कि मनी के फंक्शंस क्या है। तो मनी के हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में उसके फंक्शन को डिवाइड किया है, दैट इज़ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ओके, कॉन्टीजेंट फंक्शन एंड अदर फंक्शन। सो प्राइमरी फंक्शन इज़ दैट कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर हम कोई भी कमोडिटी या कोई भी सर्विस खरीदना चाहते हैं तो उसके बदले में हमें मनी जो है वो पे करना होगा। नेक्स्ट इज़ मेजर ऑफ वैल्यू। सो सेकेंड फंक्शन जो मनी का है वो क्या है कि अगर हम किन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्कस करते हैं तो उनकी वैल्यू को मेज़र करने का काम जो होता है वो इन टर्म ऑफ मनी ही होता है, राइट। तो एंशिएंट टाइम की हम बात करें तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ क्लॉथ एंड व्हीट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर कोई मनी जैसा यानी करेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, राइट। बट अभी जो है हम किसी भी इवन वेजेस को सैलरीज के फॉर्म में जो हम देते हैं वो भी क्या है, मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट लेबर एंड दैट वर्क है, राइट। सो मेज़र किसी चीज़ की वैल्यू को करना है तो हम किसके फॉर्म में करेंगे, उसे मनी के फॉर्म में, राइट। इसीलिए मनी जो है इट ऑल्सो एक्ट एज द यूनिट ऑफ अकाउंट, ओके। ना इसके सेकेंडरी फंक्शन है बेसिस ऑफ द डेफरी पेमेंट। तो मनी जो है सिर्फ इमीडिएट नहीं बल्कि
जो भी हमारे और पहले के भी डेट्स होते हैं या जो भी हमारे पेमेंट होते हैं उनको करने के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ओके, तो द वैल्यू ऑफ द मनी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अदर एनी कमोडिटी। तो मनी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है और स्टेबल होती है, राइट। तो मनी जो होता है वो ड्यूरेबल भी होता है अदर देन एनी ऑफ द कमोडिटी। ओके, जबकि बार्टर सिस्टम में क्या था, जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन थे दैट वर नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनके पास कोई भी एक सर्टेन करेंसी नहीं होती थी, ना ही उसकी वैल्यू भी, जो भी चीज़ वो बार्टर में चेंज कर रहे थे तो उसकी वैल्यू मेज़र करना भी पॉसिबल नहीं था, राइट। तो हमारे फ्यूचर पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो भी, और अगर हमारे पास पेमेंट की बात करते हैं तब भी। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, मनी की ज़रूरत है, क्योंकि मनी की वैल्यू जो है वो बार बार चेंज नहीं होती है, राइट। तो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी ये हेल्पफुल कर होता है। कैसे करता है हेल्पफुल, कि ये हमें अगर किसी को क्रेडिट देनी है अपनी, ठीक है, इन फ्यूचर हम कोई एक्सचेंज करने वाले हैं तो उसके लिए भी हमें मनी की वैल्यू हमारे पास जो होती है उससे हम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ स्टोर ऑफ एक्सचेंज वैल्यू। तो मनी जो है उसे इजीली स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा, हम उसे जो है वो अदर देन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, हम उसे सेव कर सकते हैं, राइट। बैंक में सेव कर सकते हैं, कहीं भी हम उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी को हम बहुत ही इजीली स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो हमारी जो स्टोर वैल्यू है वो क्या है, स्टोर ऑफ वेल्थ, राइट। स्टोर वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू स्टोर ऑफ वेल्थ। तो हमारे पास जो भी वेल्थ है वो हम मनी के फॉर्म में ही काउंट करते हैं, उसे मेज़र करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, राइट। तो जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ओके, तो हमें मनी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नाउ एंड देन पड़ती रहती है। कभी कभी इसके लिए हम नेशनल बाउंड्रीज भी क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो मनी इज़ अ लिक्विड एसेट्स जिसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। तो ट्रांसफ़र ऑफ मनी के लिए भी हमें ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू के लिए भी मनी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर यही सिस्टम बार्टर का सिस्टम से हम करते तो प्रॉबेबली हमें नेशनल लेवल तो ठीक है, ग्लोबल लेवल पर भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, राइट। तो ट्रेड एंड बिजनेस जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए मनी कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्टीजेंट फंक्शंस। जो अकॉर्डिंग टू किनले इन एवरी डेवलप्ड इकोनॉमी, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमें करना पड़ता है, ठीक है। दोज वर कॉल्ड कॉन्टीजेंट फंक्शंस, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे बेसिस ऑफ क्रेडिट। मनी जो है वो हमारे क्रेडिट का एक बेस है, ओके। तो मनी जो है वो हमारी क्रेडिट बनाता है, ओके। और ये क्रेडिट के कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल, ओके। तो अगर मनी नहीं होता तो क्रेडिट का जो हमारा फॉर्म है लाइक चेक, ड्राफ्ट, बिल, इनका होना भी पॉसिबल नहीं था, राइट। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बार्टर सिस्टम जो था वहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो तभी पॉसिबल हो पा रहा है जबकि हमारे पास में मनी है, ओके। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो वर्कर, लैंड ओनर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इनके बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो मनी के फॉर्म में ही किया जाता है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो मनी जो है वो हर तरह की कैपिटल, हर तरह की पूंजी का बेस होता है, ओके। तो हम मनी को सेव कर सकते हैं, ठीक है, और देन हम उससे तरह तरह की चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं, ओके। तो अगर हम वेल्थ की बात करें अभी, तो वेल्थ जो है दैट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मनी, ओके। इसके अलावा हमारी जो मनी है
उसमें लिक्विडिटी और मोबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इजीली लिक्विडेट होता है, इजीली मोबाइल होता है। ओके, तो मॉडर्न एज में मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और उसके फंक्शन जो है वो बहुत ही वाइड है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ नेशन इज ओनली तब भी पॉसिबल है नेशनल इनकम का मेजरमेंट जबकि हमारे पास मनी होगा, यानी हम मनी के फॉर्म में ही हमारी नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम जैसी कंडीशन में नेशनल इनकम को कोई भी मेज़र कर ही नहीं सकता है। ओके, अदर देन दिस फंक्शन देयर आर फ्यू अदर फंक्शन ऑफ मनी, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेल्थ, ठीक है। तो लिक्विडिटी टू वेल्थ एंड कैपिटल कौन प्रोवाइड कराता है? मनी, क्योंकि मनी जो होता है उसका फ्लो मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। तो हम जो भी सेव करते हैं, अगर हम बैंक में सेव कर रहे हैं तो मनी हमारे पास सेव है इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। हाउएवर मनी जो होता है वो लिक्विड भी होता है, राइट। और जब भी हम चाहें अपने बैंक से लेकर के उसको आ सकते हैं, ठीक है। और मनी को हम इजीली ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, राइट। तो प्रोडक्टिव यूजेस में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी सेविंग कर सकते हैं, अपनी वेल्थ के फॉर्म में उसे कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो मनी के फॉर्म में ही बढ़ती है, ठीक है। तो मनी क्या होता है? ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। तो हमारे जो भी प्रोडक्टिव यूजेस हैं मनी को, जिससे हम मनी को ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं, उसको से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ये सब भी तभी पॉसिबल है क्योंकि वो मनी के फॉर्म में है, ठीक है। नाउ इंडेक्स ऑफ रिपेइंग कैपेसिटी, ओके। तो मनी जो होता है इज़ अ गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। तो अगर कोई इंडिविजुअल या बिजनेस फर्म है जिसके पास लिक्विड फॉर्म वेल्थ है तो वो किस फॉर्म में होगी? ऑब्वियसली मनी की फॉर्म में ही होगी, जो कि उसकी कैपेसिटी दिखाती है कि वो कितना डेप्थ जो है वो लेकर के रिटर्न कर पाएगा, राइट। तो मनी जो होता है दैट इज़ वी कैन से दैट इज़ द एक्सिस और द पॉइंट जिसके ऊपर सारी की सारी इकोनॉमी, जिसके चारों तरफ सारी की सारी इकोनॉमी घूम रही है, राइट। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, ओके। सो मनी जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर मॉडर्न इकोनॉमी। उसके बिना इकोनॉमी को चलना जो है वो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो मनी का सबसे पहला इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो दैट इज़ एडवांटेजेस फॉर द कंज्यूमर, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम कंजम्पशन को सबसे इम्पोर्टेंट रोल देते हैं, क्योंकि कंजम्पशन होता है तभी प्रोडक्शन के लिए जो है वो डिमांड बनती है, ठीक है। तो मनी जो है वो कंज्यूमर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो भी नीड्स होती हैं, हमारी जो वांट्स होती हैं, उनको फुलफ़िल करने का, उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको ख़रीदने के लिए हमें मनी की ही ज़रूरत होती है, राइट। तो टोटल कंजम्पशन जो होता है वो मनी पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। विदाउट मनी ना तो इनकम होगी, ना ही कंजम्पशन होगा, ना ही प्रोडक्शन होगा, राइट। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू द प्रोड्यूसर। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रॉ मटेरियल, कैपिटल के एडवर्टाइजमेंट, जो कुछ भी वर्क होते हैं हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, एवरीथिंग इज़ जस्ट डन विद द हेल्प ऑफ मनी ओनली। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकम कहाँ से उसको मिलती है? टैक्स से, फीस से, प्राइजेस से, राइट। तो इस सारी इनकम को जब उसके पास में पहुँचती है तो वो डेवलपमेंटल पर्पसेस से उसको खर्च करते हैं, ओके। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि हमारे पास मनी होगा, राइट। तो दैट्स वाई पब्लिक फाइनेंस के लिए भी मनी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज़ इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, उनके बीच में जो भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी किसके फॉर्म में होगा? मनी के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो। एडवांटेजेस इन एक्सचेंज, तो एक्सचेंज करने के लिए भी मनी के बिना इट्स नॉट पॉसिबल कि हम मॉडर्न इकोनॉमी में एक्सचेंजेस जो हैं वो कर सकें, राइट। मनी जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ओके।
मनी के फॉर्म में भी हमें किसी चीज़ की वैल्यू कहाँ पर कितनी होगी ये पता चलती है। तो एक्सचेंज का जो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है वो मनी पर डिपेंडेंट होता है कि इसके अलावा जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ और बार्टर सिस्टम की थी वो सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ को मनी ने ख़त्म कर दिया है, राइट। हम अब मनी को सेव कर सकते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को और जो है वो प्रॉपर फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम उसे लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम थी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कलेक्शन ऑफ इनकम, राइट, कलेक्शन ऑफ सम प्रॉपर्टी, तो उस सब को ख़त्म किसने कर दिया है, मनी ने। तो बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को हमें जो है यहाँ पर हल मिल गया इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। तो मनी जो है वो इट्स वेरी लिक्विड, राइट। तो इसी वजह से कैपिटल जो है दैट इज़ बिकम मोबाइल, वो भी मूवेबल हो गई है। तो डाइवर्जन ऑफ कैपिटल फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूजेस टू मोर प्रोडक्टिव यूज है, यानी जहाँ पर मनी या हमारी कैपिटल कम प्रोडक्टिव कामों से हम ले करके वहाँ पर हटा करके ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क में उनको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनी जो है उसके फॉर्म में हमारा जो कैपिटल एसेट्स है दे आर क्वाइट लिक्विड, राइट। तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना बहुत ही ईजी हो गया है एंड दैट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, राइट। वी मस्ट नो दैट कि अगर कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है तो प्रॉबेबली उसमें कुछ बुराइयां भी होंगी, राइट। सो लेट्स सी कि इकोनॉमिक जो हमारी मनी है उसके इवल्स क्या हैं। तो इकोनॉमिक इवल एंड सोशल इवल, दोनों तरह के इवल ही हमें देखने को मिलते हैं मनी के साथ में। सो फर्स्ट इवल दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवल इज दैट की बर्थ ऑफ ट्रेड साइकिल। ओके, तो मनी जो है इसने ट्रेड साइकिल को जन्म दिया है। ओके, तो इन इकोनॉमिक सिस्टम द चेंजेस टेक प्लेस, समटाइम्स देयर इज स्लम्प और बूम, कभी स्लम्प होता है कभी बूम होता है, मीन्स इनस्टेबिलिटी होती है, राइट। सो यहाँ पर जब स्लम्प होता है तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ जाता है। कभी कभी रिसेशन होता है जहाँ पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना भी करना पड़ता है, यानी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। ये जो भी होती है, चाहे हम रिसेशन की बात करें, स्लम्प की बात करें, बूम की बात करें, ठीक है, या इन्फ्लेशन की, इस सब का रीज़न होता है मनी, ठीक है। तो ये जो ट्रेड साइकिल है इसके लिए मनी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम मनी की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, मनी जो होता है उसकी वैल्यू स्टेबल नहीं होती है, फ्लक्चुएट होती है। इसके लिए कई सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा पेपर मनी होता है, हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन्फ्लेशन आ जाता है, राइट। इन्फ्लेशन इज़ द कंडीशन जहाँ पर हमारे पास मनी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हम चीज़ों को की डिमांड ज़्यादा करते हैं, 10 प्राइसेस जो होती हैं वो हायर हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारी परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो फ्लक्चुएट होती है। ओके, तो मनी जो है वो स्टेबल नहीं है, उसकी वैल्यू स्टेबल नहीं कह सकते हम। नेक्स्ट इज़ मनी बिकम मास्टर रादर देन सर्वेंट। तो मनी जो है वो हमारे बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए इन्वेंट किया गया था, लेकिन nowadays we are seeing that कि money is being so much important in our society। मनी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है और सब कुछ जो है वो एक्चुअली मनी के कंट्रोल में पहुंचता जा रहा है, यानी पैसा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रख रहा है। सो इंस्टेड ऑफ अ सर्वेंट इट हैज़ बिकम द मास्टर। हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पैसे को देखते हैं, राइट। अपने सोशल लाइफ में भी कई सारे इवेंट्स देखे होंगे, मीन्स मोर मनी मीन्स मोर ऑनर, राइट। तो मनी जो है ये क्या कर रहा है, था तो ये सर्वेंट, लेकिन अब मनी जो है वो मास्टर बन गया। और व्हेन मनी इज़ द मास्टर
It's really very bad master. Okay, now over capitalism. Okay, तो मनी जो है वो कैपिटलिज्म को इनक्रीज करता है, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। जिसके पास जितना मनी वो उसको उतना ज़्यादा क्रेडिट, राइट। तो मनी जो है लिबरल बोरोइंग, लैंडिंग को फ्री करता है हमारे लिए, ठीक है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन और ओवर प्रोडक्शन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है, इनस्टेबल बनाती है हमारी इकॉनमी को। साथ ही साथ रिच पीपल बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर, राइट। तो ये कंडीशन हमारे लिए सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही बुरी होती है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो होती है वहाँ पर क्या होता है, अराइजेज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज, राइट। तो यहाँ इन्फ्लेशन कंडीशन वो होती है जहाँ पर हमारी परचेजिंग पावर कम होती जाती है। तो ऑब्वियसली मनी जो है ये इसने ट्रेड साइकिल को बर्थ दिया है, स्टेबिलिटी भी नहीं है इसकी वैल्यू में, दैट्स वाई हमें इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो मनी की वजह से होती हैं। लेट्स सी द सोशल इविल्स नाउ। तो सोशल इविल्स हमने बहुत सारे देखे हैं मनी के, ठीक है। मनी जो होता है वो फ्रॉड, थेफ्ट, डकैती, मर्डर जैसे इलीगल चीज़ों को बढ़ावा देता है, ठीक है। इवन मनी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है, ओके। मनी जो होता है उसकी वजह से रिच लोग पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसको एक्सप्लॉयट करती है, ठीक है। और रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो मनी की वजह से ही होता है, ठीक है। ग्रीड एंड टेम्पटेशन बढ़ाता है ये, मोरल स्टैंडर्ड को भी ये ख़त्म करता है, ठीक है। तो मनी जो है अगर हम सोशल फेस में देखें तो मनी क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। तो मनी जो है अगर हम उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं मनी एंड मॉनेटरी को सिस्टम को, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए इकोनॉमिक साथ ही साथ सोशली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, राइट। सो मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स दैट कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ करेंसी इन एन इकॉनमी एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी इकॉनमी में कितना मनी है उसे हम कहेंगे सप्लाई ऑफ मनी, राइट। तो इन द नैरो सेंस मनी सप्लाई रेफर्स टू द करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो अगर हम नैरो सेंस की बात करें तो मनी का मतलब होता है करेंसी या जो कि पब्लिक के पास है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक में है, ठीक है। करेंसी और करेंसी से मतलब होता है कॉइन या नोट्स जो सर्कुलेशन में है, जिसे स्टेट ने पब्लिश किया, इशू किया है, और हम इससे सर्विस एंड गुड्स को परचेज कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होती है जिसे बैंक में किया जाता है और किसी नोटिस के बिना हम वहाँ पर जब चाहें बैंक से उनको निकाल सकते हैं, राइट। तो कंप्लीट लिक्विड पार्ट ऑफ मनी जो होता है इट इज़ टर्म्ड एज मनी सप्लाई। तो जितना भी मनी है उसे हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई कहेंगे, ओके। नेक्स्ट अगर हम ब्रॉडर सेंस की बात करते हैं तो सप्लाई इंक्लूड्स सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज, ओके, जिन्हें सेविंग अकाउंट्स की तरह निकाला जा सकता है। और भी ज़्यादा ब्रॉड सेंस की बात करें हम ब्रॉडर सेंस की तो इसमें करेंसी, पब्लिक टाइम डिपॉजिट इन द बैंक्स के, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, रिज़र्व बैंक के पास जो कुछ भी है वो भी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और अगर हम ब्रॉडेस्ट करें तो ब्रॉडेस्ट सेंस में करेंसी सप्लाई विद द पीपल, यानी पब्लिक के पास जितना भी करेंसी सप्लाई है वो जितने भी तरह के डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, सारे के सारे डिपॉजिट जो हैं वो सप्लाई ऑफ मनी कहलाएंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी से मतलब है जितना भी मनी मार्केट में या इकोनॉमी में अवेलेबल है, जितनी भी फॉर्म में, चाहे वो जमा किए हो फॉर्म में हो चाहे वो लोगों के हाथ में हो यानी पब्लिक के पास में हो, वो सारा का सारा मनी कहलाएगा, राइट। तो मनी ऑफ सप्लाई जो है इसमें हम डोमेस्टिक मनी की बात करें तो पब्लिक के पास में जो भी मनी है, पब्लिक मीन्स पर्सन इन इकोनॉमी, कॉमर्शियल फर्म,
स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो मनी क्रिएटिंग एजेंसीज हैं। ओके, कैश मनी तो रिजर्व विच आर कैप्ट बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द सेंट्रल बैंक या ट्रेजरी में जो भी जमा है वो आ जाएगा। इसके अलावा हमने जो भी जमा किया है यानी पब्लिक ने जो भी जमा किया है वो भी आएगा, ठीक है। तो वो सबका सबका सारा का सारा पैसा जो है वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगा। ओके, नाउ मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया। तो द रिजर्व बैंक कंसिडर्ड एज द मनी सप्लाई एज M1 विच कंसिडर्ड ओनली द करेंसी, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर 1 2 3 ब्रॉडर नैरोअर सेंस में पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे हमारी मनी सप्लाई है। सो यहाँ पर हमने M1 M2 M3 और M4 हमारी मनी सप्लाई को डिसाइड किया है। तो M1 जो है वो कॉइन और नोट्स इन सर्कुलेशन यानी कैश इन हैंड विद द बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के पास में और RBI के पास में जो भी है वो सब आएगा, ठीक है। M2 जो होता है उसमें M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी आ जाएंगी। M3 में M1 और टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, ठीक है, यानी जैसे हम फिक्स डिपॉजिट लेते हैं उस तरह की चीज़ें भी आएंगी। M4 में M3 भी आएगा यानी M1 टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट। तो 4 फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यानी मेजरमेंट ऑफ मनी हमने M1 M2 M3 4 में कर रखा है। ओके, नाउ लेट्स सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हमने कई सारे आउटलुक लेकर के रखे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकेंड इज़ मॉनेटरी कम्युनिटी आउटलुक, थर्ड वन इज़ आउटलुक ऑफ कार्ली एंड सॉ, फोर्थ इज़ आउटलुक ऑफ लिक्विडिटी। ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच सेज दैट कि ये हमारा एक तो फर्स्टली मोस्ट जनरल व्यू है। ओके, यहाँ पे हम एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैम करेंसी अवेलेबल विद द पीपल एंड टोटल डिमांड डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक, ये सब इंक्लूड होते हैं सप्लाई ऑफ मनी में। ओके, डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो निकाले जा सकते हैं, ठीक है, बैंक से। ओके, सो दे हैव लिक्विडिटी लाइक मनी। तो टोटल करेंसी विद द पीपल एंड टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल जो होती है वो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ऑफ मनी है। ओके, मनी सप्लाई है। नेक्स्ट इज मॉनेटरी कम्युनिटी आउटलुक। तो ये मिल्टन फ्रेडमैन ने दिया था शिकागो यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा टोटल में मनी सप्लाई क्या है, टोटल करेंसी एंड टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल इन कॉमर्शियल बैंक। ओके, इसके साथ साथ टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट ऑफ मनी जो है वो भी हम यहाँ पर निकालेंगे, मतलब काउंट करेंगे क्योंकि इन्हें भी कभी ना कभी निकाला जा सकता है। ओके, हम इसे M3 मानकर चलते हैं इंडिया। नेक्स्ट इज आउटलुक ऑफ गार्ली एंड सॉ, ठीक है। तो इनको हमने जो पहले ब्रॉड में पढ़ा हुआ है वही है। तो मनी यहाँ पे M3 डिपॉजिट इन सेविंग बैंक, डिपॉजिट इन बिल्डिंग सोसाइटी, डिपॉजिट इन लोन ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर जहाँ पर भी मनी हम कलेक्ट कर सकते हैं वो सब का सब मनी जो है वो मनी सप्लाई के अंदर आएगा। आउटलुक ऑफ लिक्विडिटी जो है इसको रेडक्लिफ कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम मान करके चलते हैं। तो ये भी एक आउटलुक काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन नॉर्मल लिक्विडिटी ऑफ मनी जिसके अंदर कैश मनी, ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। M1 M2 M3 और M4 हम इंडिया में इनको मानकर चलते हैं। नेक्स्ट सी द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, ठीक है। सो मनी सप्लाई इन इंडिया जो है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट वन इज नेट बैंक क्रेडिट ऑफ टू गवर्नमेंट। ओके, तो नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो क्रेडिट दे करके रखा हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को हम वहाँ पर से इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ओके, सो यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट बैंक जो रिजर्व बैंक में डिपॉजिट किए हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक में डिपॉजिट किया उसे भी हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। ओके, बट इट शुड बी अंडरस्टूड दैट RBI credit to central and state government depends on the budgetary deficit, right? तो हमारे पास जो RBI की क्रेडिट होती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या होती है, बजटरी डेफिसिट को कम करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें हम वो भी इंक्लूड करते हैं, और दूसरा गवर्नमेंट के थ्रू जो RBI को भेजा जाता है उसको भी हम सप्लाई में मेजर करेंगे। नेक्स्ट, bank credit to commercial sector, right? So it includes credit by RBI to commercial sector and credit to commercial sector by commercial bank and cooperative bank. So यहाँ पे सारी की सारी क्रेडिट चाहे वो RBI की तरफ से कॉमर्शियल सेक्टर को दी गई हो या फिर कॉमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से कॉमर्शियल सेक्टर को दी गई हो, राइट। So the quantity of credit normally depends upon the business activities, right? तो obviously यहाँ पे जो भी क्रेडिट दी जाएगी उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। तो बिजनेस जितना भी एक्सपेंड होगा उतनी ही ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई जो होता है वो क्या है, नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर, राइट। तो व्हेन एवर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गोज अप द मनी सप्लाई गोज अप, और जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो कम होता है तो मनी सप्लाई कम होने लगती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटीज़ टू पब्लिक। ओके, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ कॉइन एंड नोट्स जो कि पब्लिक के पास में है। ओके, सो जैसे जैसे करेंसी की सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे ही हमारी जैसे ही नोट और करेंसी बढ़ती है तो मनी की सप्लाई बढ़ती जाती है, राइट। लेकिन ये इन्फ्लेशनरी नहीं होती है। द लास्ट वन इज़ बैंकिंग सेक्टर नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ अदर देन टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पर नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, जैसे कि ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटी इश्यूड ऑन बिहाफ ऑफ RBI इटसेल्फ। तो यहाँ पर जितनी भी नॉन मॉनेटरी, राइट, नॉन मॉनेटरी मीन्स नॉन मनी रिलेटेड लाइबिलिटीज़ है वो सब हम यहाँ पर काउंट करते हैं, बट दे आर सो द टाइप ऑफ जो कि हमारी मनी सप्लाई के लिए बेसिस प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो यहाँ आपका मनी से रिलेटेड टॉपिक जो है दैट हैज़ बीन टू बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट इसी यूनिट का पार्ट है बैंकिंग, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक।